सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को हम लोग प्रणाम कर लेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मुनि मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने दोहा नंबर 239 तक की कथा पढ़ी थी। अब आगे की कथा इस प्रकार है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिया रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सचितानंद। सियावर राम जय जय राम। अर्थात सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। राम सिया राम जय जय राम। सनुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस सुख दुख गन। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। राम सिया राम जय जय राम। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिया जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत्साहिब सेवा बस जोरा। राम सिया राम जय जय राम। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति बनई। रहे राखी सेवा पर भारो, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। राम सिया राम जय जय राम। कहत सप्रेम नई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनु प्रेम अधूरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक दुख शोक आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े और प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं और वे राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल प्रसन्नता। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते यानी उपेक्षा ही करते बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी की चित्त की इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा तो कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। जय सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम।
बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनि लखी बिसरे सब ही अपान। सियावर राम जय जय राम। कृपा निधान, श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सूझ बूझ भूल गई। राम सिया राम जय जय राम। मिलनी प्रीति किमी जाई बखानी। कभी कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई। मन बुद्धि चित्त अहमति बिसराई। राम सिया राम जय जय राम। कहो सुप्रेम प्रगट को करई। के ही छाया कभी मति अनुसरई। कबई अरथ आखर बलु साचा। अनुहरि ताल गत ही नटु नाचा। राम सिया राम जय जय राम। अगम स्नेह भरत रघुबर को। जह न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के ही भांति। बाज सुराग की गाडर ताती। राम सिया राम जय जय राम। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की। सुरगन सभय धक धक धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे। बरस प्रसन्न प्रशंसन लागे। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और शत्रुघ्न रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बच सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है जिसे गांडर कहते हैं। भरत जी और राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कने लगी और देवगुरु बृहस्पति ने समझाया। तब वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। मिली सपे मेरे पी सुध नहीं। केवट भटो राम। भूरी भाई भेटे भरत। लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर राम जय जय राम। फिर राम जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले और प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। राम सिया राम जय जय राम। भेटो लखन ललकी लघु भाई। बहुरी निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनिगण दुहु भाई बंदे। अभिमत आशीष पाई आनंद। राम सिया राम जय जय राम। सानुज भरत उमगी अनुरागा। धरि सिर सिय पद पदुम परागा।
पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सी बैठाए। राम सिया राम जय जय राम। सिया आशीष दिनी मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेनी सोच कर अप डर बीता। राम सिया राम जय जय राम। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरई, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करे। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात तब लक्ष्मण जी ललक कर यानी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले और फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कराकर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया और सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं और देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चंचल से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आय बिकल वियोग। सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।